दिसंबर का आगाज 0 डिग्री से। ठंड से जमा माउंट आबू पारा शून्य पर पहुंचा। दिसंबर के पहले दिन तापमान ने गोता लगाया है। प्रदेश में सीजन की सबसे सर्द रात रही। सीकर के फतेहपुर में पारा 3.8 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग का पूर्वानुमान 1-2 दिन बाद और गिरेगा तापमान, बढ़ेगा सर्दी का असर। दिसंबर माह का आगाज और देखिए किस तरह की ठंड खासतौर पर शेखावाटी में पड़ रही है। और बात की जाए माउंट आबू पे, तो माउंट आबू की बात की जाए तो सबसे कम यहां तापमान दर्ज किया गया। और चलिए अब इसी पर हमें अधिक जानकारी देंगे हमारे सहयोगी। 2 अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हमारे साथ माउंट आबू से कमलेश प्रजापत जुड़े हैं, तो वही सीकर से हमारे साथ रमेश जुड़े हैं। सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे कमलेश, माउंट आबू में पारा शून्य पर पहुंचा है, जिसका जिक्र हम कई दिनों से कर रहे हैं। बर्फिस्तान बना है। आपने पूरी तस्वीरें हमारे साथ लगातार साझा की। किस तरह की तस्वीरें जब 0 डिग्री तापमान वहां पहुंचा? देखिए शिखा, माउंट आबू कहीं न कहीं अब बर्फिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा है। जहां दिसंबर की शुरुआत हुई थी तो तापमापी का पारा जहां जमाव बिंदु पर था आज कुछ नजारा अलग नजर आ रहा है। आज के न्यूनतम तापमान की बात करें तो तकरीबन आज का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री है। एक नजारा दिखाना चाहूंगा। इस वक्त सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ हैं, जो दिखाएंगे कि हम जहां एमके सर्कल पर खड़े हैं तो एमके सर्कल पर जो सर्दी का असर है वो आप विजुअल्स देख करके लगा सकते हैं कि जो तमाम इलाके हैं वहां पर लोग जो है सर्दी से बचने के लिए कहीं न कहीं अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि शिखा, माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का असर है। सर, कल बर्फ था, आज क्या नजर आ रहा है? आज भी लगभग सिमिलर ही है, कल जैसा ही है। आज कोई फर्क नहीं है। ठंड भी बहुत अच्छी खासी ठंड है। अच्छी खासी ठंड। कैसे बच रहे हैं आज तमाम जो इलाके हैं वहाँ पर लोग सर्दी से बचने के लिए? यही अलाव जला के हैं, गर्म कपड़े पहन के, और इस तरीके से निकाल रहे हैं सब। देखिए शिखा, यहाँ पर जो है विजुअल्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अलाव जलाकर कहीं न कहीं सर्दी से बचने का यहाँ पर जतन कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश और करेंगे। सर आप बताइए कैसी सर्दी है और टूरिस्ट कैसा है इस बार? टूरिस्ट सर्दी के कारण अभी थोड़ा टूरिस्ट कम है और सर्दी पार्किंग में गाड़ियों पे बर्फ जमी हुई है और बहुत सर्दी है। हाँ, बहुत सर्दी है। देखिए शिखा, जो माउंट आबू में है, खास करके जो वीकेंड होगा, वीकेंड पर माउंट आबू की वादियों में जो है टूरिस्ट यहाँ पर होंगे और खास करके इस सर्दी के बीच जो यहाँ की जो वादियों का जो आनंद है कुछ अलग नजर आएगा। जी शिखा। बिल्कुल कमलेश, मौसम विभाग की चेतावनी साफ संकेत दे रही है कि 1-2 दिन में माइनस पर टेम्परेचर वहां पहुंच सकता है। हमारे साथ सीकर से सहयोगी रमेश भी जुड़ गए हैं। रमेश, आपसे जानकारी चाहेंगे। सीकर में भी लगातार तापमान गिर रहा है, हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी कह रही है कि 1-2 दिन में और पारा गिरेगा। आज कैसी स्थिति सीकर में, कैसी ठंड सीकर में? बिल्कुल इसी का बताना चाहूंगा कि नवंबर के लास्ट वीक में जाके थोड़े से तापक्रम में उतार चढ़ाव आया था, लेकिन अब 1 दिसंबर के बाद लगातार तापक्रम गिरता जा रहा है। कल 1 डिग्री तापक्रम गिर करके 3.8 हो गया, आज फिर तापक्रम गिर रहा है। और कहने का मतलब है कि शेखावाटी में फतेहपुर कस्बा है वो जल्द ही 0 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंचेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने भी इसकी जानकारी दे रखी है। और साथ में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में यहाँ का तापक्रम 0 डिग्री रहता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि यहाँ सर्दी से बचने के लिए नवंबर के लास्ट वीक से ही लोगों ने अलाव जला करके अपना सहारा लिया था कि कैसे भी सर्दी से बचा जा सके। लेकिन ये जो महीना होगा दिसंबर का, ये शेखावाटी के लिए कड़ाके की सर्दी का महीना होगा। कहा जा सकता है कि इस महीने में केवल अलाव जला करके या गर्म कपड़े पहन के या अपनी दिनचर्या बदल करके ही सर्दी का मुकाबला किया जा सकेगा सीखा। और सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी है कि यहाँ अब धीरे धीरे टेम्परेचर जो है फतेहपुर कस्बे का वो करीब -5 डिग्री तक पहुंचेगा। तो -5 डिग्री टेम्परेचर जो 0 पे बर्फ जमना शुरू होते हैं, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ शेखावाटी में किस तरीके की कड़ाकी सर्दी पड़ेगी। बिल्कुल कमलेश, आपसे एक और जानकारी ये भी चाहेंगे कि देखिए माइनस डिग्री में टेम्परेचर पहुंच सकता है। क्या दिसंबर में अधिकांश वहां पर इस तरह का ही मौसम रहता है, माउंट आबू की खास तौर पर बात की जाए तो, या फिर इस साल नया नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए शिखा, इस बार कुछ नया है क्योंकि जो सर्दी की शुरुआत है नवंबर माह में ही हो गई थी और नवंबर माह में जो माउंट आबू का जो न्यूनतम तापमान है वो तकरीबन
3 से 4 डिग्री के बीच पहुंचा था, तो कह सकते हैं कि जो 12 साल का जो रिकॉर्ड था वो टूटता हुआ नजर आया। तो सर्दी की शुरुआत पहले हो चुकी है और दिसंबर का जो महीना शुरू हुआ है और तापमापी का पारा जहां जमाव बिंदु के नजदीक पहुंच गया था और तमाम इलाकों में बर्फ की चादर देखी जा रही है। वहीं मौसम विभाग की जो चेतावनी अभी मिल रही है उसके मुताबिक आने वाला जो सप्ताह है, इस सप्ताह में जो माउंट आबू समेत प्रदेश के जो कई इलाके हैं वहां पर भी तापमान गिरेगा। तो संभवतः माउंट आबू में भी जो तापमान है वो जमाव बिंदु के नीचे जाने की संभावनाएं पूरी हैं और कह सकते हैं कि माउंट आबू जो है आने वाले दिनों में कहीं न कहीं बर्फिस्तान बनता हुआ नजर आएगा। और कह सकते हैं कि जो माउंट आबू की वादियां हैं, इन वादियों में चारों ओर आपको सुबह के समय ओस की जो बूंदें हैं वो बर्फ में तब्दील होती हुई नजर आएगी। जी शिखा। कमलेश, ये भी जानकारी चाहेंगे, हालांकि तस्वीरें आप हमारे साथ रोजाना साझा कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं लोग किस तरह से बचाव कर रहे हैं, लेकिन स्कूली बच्चे ऐसे में कैसे राहत पा रहे हैं वहां माउंट आबू में? क्या उन्हें कोई राहत दी गई है? टाइम टेबल में कोई बदलाव किया गया है कलेक्टर की ओर से? देखिए शिखा, जहां तक माउंट आबू के प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो उनका सेशन दिसंबर तक रहता है और दिसंबर की जो शुरुआत होती है और दिसंबर में जो स्कूलें बंद हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट स्कूल के जो छात्र हैं उन्हें तो राहत मिलती है, लेकिन जो सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें कहीं ना कहीं परेशानी होती है। हालांकि जैसे ही पिछली बार हम बात करें पिछले सालों की, तो पिछले बार जहां कड़ाके की सर्दी थी तो जिला कलेक्टर ने गंभीरता से इस मामले को लेते हुए स्कूल के समय देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की सर्दी माउंट आबू में पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।